हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक डाइहेलाइड है, मोर एप्रोप्रिएटली विसिनल डाइहेलाइड है, और उसका रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड देयर इज बीन हीटिंग प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है। आपसे यही सवाल पूछा गया है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो कौन सा हो सकता है प्रोडक्ट। आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट के ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सवाल है ना, जो आपसे पूछा जा रहा है वो है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन का। डीहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स का जब हम डीहैलोजिनेशन कराते हैं तो वो बनाता है अल्कीन। तो इसका मतलब दिस इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहां से कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द रिमूवल ऑफ X2. Now what happens in dehalogenation? Dehalogenation basically refers to removal of X2 molecule. X2 molecule नहीं, बेसिकली दोनों तरफ से जो हेलोजन लगे हुए हैं ना विसिनल डाइहेलाइड में, वो दोनों हेलोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है जिंक हमारा, और वो खुद फॉर्म कर देता है ZnX2। तो एक बेसिक रिएक्शन फ्रेमवर्क बना लेते हैं इसका कि होगा कैसे। तो लेट्स से कि आपके पास एक इस तरीके का विसिनल डाइहेलाइड है। यहाँ पे मैं एक विसिनल डाइहेलाइड ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से कि यहाँ पर X लगा हुआ है और यहाँ पर भी X लगा हुआ है। नाउ व्हेन इट रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, राइट। तो जिंक डस्ट अल्कोहल के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है ना, तो देखो ये जिंक के साथ ये दोनों X2 मिलके ये ZnX2 बना लेते हैं। ये ZnX2 बना लेगा इस तरीके से, यहाँ पर ZnX2 निकल जाएगा और यहां पर जो है आपका एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये इस तरीके से अल्कीन बन गया और जो बाय प्रोडक्ट बना वो बना ZnX2। ये हो गया। तो ये है हमारा बेसिक फ्रेमवर्क। जो गिवन रिएक्शन है उसके लिए हमें इतना पता होना चाहिए। चलिए अब जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है रिएक्शन में, उसका रिएक्शन करा के देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो कुछ इस तरीके का है, CH3CH। यहां पर एक CH3 लगा हुआ है, यहां पर CH है, इसके ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, यहां पर CH है और इस पे भी एक ब्रोमीन लगा हुआ है। नाउ इसके बाजू में एक CH है जिसके ऊपर दो CH3 ग्रुप लगे हुए, और इसका रिएक्शन हमें कराना है जिंक के साथ इन प्रेजेंस, मतलब जिंक डस्ट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, एंड वी आर हीटिंग द कंप्लीट रिएक्शन मिक्सचर। तो देखिए क्या होता है ना कि जब आप इस विसिनल डाइहाइलाइड का रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो ये वाला ब्रोमीन एटम भी यहां से निकल जाता है और ये वाला ब्रोमीन एटम भी जिंक निकाल लेता है, और इससे वो बना लेगा ZnBr2। और ये दोनों ब्रोमीन जहां जहां लगे हुए हैं उन दोनों कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा ये देख लेते हैं। CH3CH, यहाँ पर एक और CH3 लगा हुआ है। उसके बाद ये जो CH है, दोनों के ऊपर जो ब्रोमीन लगा हुआ था उन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर CH3, बाकी का पूरा मॉलिक्यूल उसी तरह से पड़ा हुआ रहेगा, राइट। बहुत ही कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसीलिए किसी तरह के कोई रीअरेंजमेंट का चांस इसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको। सो द प्रोडक्ट जो आपको इस रिएक्शन में मिलना चाहिए वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। दिस इज द प्रोडक्ट विच यू विल गेट इन दिस रिएक्शन। अब चलिए मिला लेते हैं ऑप्शन से कि ये प्रोडक्ट हमें देखने को किसमें मिल रहा है। तो क्या पहला ऑप्शन मिल रहा है क्या? नहीं, पहले ऑप्शन में आप देखो। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया शायद मैं, कि जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा ZnBr2। ठीक है, ये याद रखना है कि ZnBr2 विल बी दी बाय प्रोडक्ट इन दिस गिवन रिएक्शन। अब देखिए ए जो आपका ऑप्शन है वहां पे एलीन बना दिया, यानी कि कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। यही तो हमारा प्रोडक्ट बना था जो हमने अभी बनाया है। सी की अगर बात करें तो वो उसने तो अल्केन बना दिया। एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्केन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं ही है, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।